वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आपके डीएसएसबी का हो, यूजीसी नेट का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो, राजस्थान का हो, बिहार, एमपी, ऑल अबाउट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड क्यों ना हो, उन सभी के जो एक टॉपिक वाइज वो सारे क्वेश्चंस मैंने रिसर्च करके इसमें एक वीडियो तैयार किया है। इसमें मैं जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल टेक्निक्स, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन टॉपिक को चूज़ किया है। और इसमें मुझे चाहे वो हिंदी के क्वेश्चंस हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस हो, मुझे कहीं कहीं पे रिसर्च करने पे और कुछ मेरे अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में मैंने इसमें पूरा एक कलेक्शन किया हुआ है और इसमें मैंने बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज नॉलेज। तो नॉलेज क्या है? सम टोटल ऑफ इंफॉर्मेशन कंसीव्ड बाय सिविलाइजेशन, consequence of filterized high intellectual system कैपेबिलिटीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही चीज़ें हमारी नॉलेज के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज? द परसेप्शन, द इंटेलेक्ट, द इंट्यूशन, द इंसाइक्लोपीडिया। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज ऑफ सोर्स की, तो नॉलेज ऑफ सोर्स हमारा क्या है? वो है इंसाइक्लोपीडिया। तो राइट आंसर हो गया द इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ नॉलेज? तो रेशनल नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज एंड साइंटिफिक नॉलेज। जो हमारी जो हिस्टोरिकल नॉलेज होती है वो हमारा काइंड ऑफ नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार से और भी जो भी क्वेश्चंस मुझे जहाँ से भी मिले हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक पूरा कलेक्शन प्रिपेयर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा है ये ज़रूर से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मुझे हिंदी में मिला है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि डीडीसी, जो डीडीसी स्कीम है उसका कौन सा संस्करण जो है, यानी कि एडिशन इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से पब्लिश हुआ था। तो डीडीसी का जो 20 एडिशन था वो जो है इलेक्ट्रॉनिक डीवी के नाम से क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। उसके अलावा क्वेश्चन को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये मुझे कई बार मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को भी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक डीवी कब, किसके द्वारा और किस किस रूप में प्रकाशित किया गया, यानी कि पब्लिश किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था और कहाँ से हुआ था? तो इलेक्ट्रॉनिक डीवी को जो है ओसीएलसी द्वारा, फॉरेस्ट प्रेस द्वारा सीडी रोम के फॉर्म में 1992 में पब्लिश किया गया था। कहाँ से कैसे हुआ था? कि जो एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की डेनवर में हो रहे सम्मेलन में, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते, इसको हम वीडियो फॉर्म में देख सकते हैं। इसकी इंडेक्स, पूरी इंडेक्स हमको मिल जाएगी ऑनलाइन, जैसा कि हम जो है मैनुअली करते हैं सर्च डीडीसी में, ठीक उसी प्रकार से ये हमको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि सीडी फॉर्म में मिल जाएगी और इसको हम ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्पिरिचुअल नॉलेज इज रिलेटेड टू। जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो किससे रिलेटेड होती है? रिलीजन से, स्पिरिट से, फेथ या फिर इंटेलेक्ट। तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो हमारी किससे रिलेट होती है? वो होती है स्पिरिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट वाज गिवन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मर नेम ऑफ एग्लोमरेशन। तो सब्जेक्ट बंडल, पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन, डेनुडेशन या फिर क्लस्टर। तो नेम ऑफ एग्लोमरेशन की फॉर्म की बात अगर हो रही है तो वो होता है जो पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन होता है वो कहलाता है एग्लोमरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मर नेम ऑफ क्लस्टर? पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन, सब्जेक्ट बंडल, डेनुडेशन या फिर डिसेक्शन। तो जो सब्जेक्ट बंडल होता है वो क्या कहलाता है? क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्लासिफिकेशनरी लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स। तो क्लासिफिकेशनरी लैंग्वेज जो होती है वो नेचुरल लैंग्वेज नहीं होती है, इज ए आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉल्स। वन हु डिजाइन अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्लासिफायर, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्री डिफरेंट प्लेन्स of work in library classifications are idea plane, verbal plane and notational plane. तो is it true? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन? There are two types of classification. One is natural classification and second is artificial classification. क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन स्कीम्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। वन इज स्कीम ऑफ नॉलेज और क्लासिफिकेशन विदाउट नोटेशंस एंड सेकंड है विथ नोटेशन। यानी कि जो दो प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जिसमें हम, एक तो हमारी वो है जिसमें हम नोटेशंस का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि विदाउट नोटेशंस क्लासिफिकेशन करते हैं नॉलेज स्कीम का, और जो सेकंड है जिसमें हम नोटेशंस का यूज़ करते हैं। तो ये कहलाती है हमारी, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज क्लासिफिकेशन स्कीम्स, तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है विदाउट नोटेशन और दूसरी होती है विथ नोटेशंस। नोटेशंस का एक सेपरेट पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकती हैं, जिससे आपको नोटेशंस के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। और नोटेशंस जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम को बनाने के लिए। कॉल नंबर अगर हमें बनाना है तो उनमें हम क्या करते हैं, नोटेशंस का यूज़ करते हैं। नोटेशंस का यूज़ सभी प्रकार की स्कीम्स में किया गया है, चाहे वो डीडीसी हो, सीसी हो, यूडीसी हो, चाहे कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कीम्स ऑफ नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन विद नोटेशन। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन सी नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जिसमें हम नोटेशंस का यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि डीडीसी हो गई एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एलसीसी यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, यूडीसी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन और बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इन सब में नोटेशंस का यूज़ होता है। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा स्टैंडर्ड सब डिवीज़न से रिलेटेड है कि जब कोई भी क्लासिफिकेशन जो होता है, जो क्लासिफिकेशन कर रहा होता है, उस वहाँ उसमें जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न की बात होती है तो वो कहाँ पर इसका यूज़ होता है, या यूज़ करने से पहले कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि उसको जब भी हम स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का यूज़ करेंगे तो जो नंबर्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए यदि कृति का अपना विशिष्ट अंक ना हो, यानी कि अगर कोई उसका एक यूनिक नंबर ना हो तो उसके साथ हम स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का यूज़ नहीं करेंगे। जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि सेकंड जो कंडीशन आती है वो ये है कि यदि जो क्लासिफिकेशन कर रहा है व्यक्ति उसको ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि अननेसेसरी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड जो कंडीशन है कि जब तक विशेष रूप से एक से अधिक मानक उपविभाजन यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को जोड़ने का कहीं पे एक डायरेक्शन प्रोवाइड ना किया जा रहा हो तब तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को एक दूसरे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम डीडीसी में देखते हैं कि जब हम स्टैंडर्ड सब डिवीज़न्स का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, ऐड टू एस करके लिखा होता है ना, यानी कि जहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे तभी हम उन नंबर्स को स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का यूज़ करेंगे उन अदर नंबर्स को बनाने के लिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि यूडीसी पद्धति में एक मिश्रित यानी कि मिक्स्ड नोटेशन, मिक्स्ड विषय के वर्गांक, यानी कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मिक्स है और उसका अगर हमें कॉल नंबर बनाना है तो हमको कौन से ऐसे फेसेट होते हैं, कौन से ऐसे घटक होते हैं जिनके क्रमों को निर्धारित करने के लिए किस संकेतक यानी कि किस साइन का यूज़ करना चाहिए। तो जब यूडीसी में जो है, जब कभी कोई मिश्रित सब्जेक्ट यानी कि मिक्स्ड सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वर्गांक बनाना होता है तो उसके लिए हमें डबल कोलन का यूज़ करते हैं।
विषय का वर्गांक यानी कि उसका नंबर अधीनस्थ विचारधारा को अभिव्यक्त करता है तो किस संकेतक चिन्ह का यूज किया जाता है। ये आप जैसे यूडीसी पद्धति में जब दो विषय में से किसी एक विषय का वर्गांक यानी कि उसका कॉल नंबर अगर हमें बनाना है, वो अधीनस्थ अगर यानी कि उसके अंदर आ रहा है यानी कि सब डिवीजन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सारे ही एग्जाम्स में आपके पूछे भी जाते हैं और नहीं भी अगर पूछे जाते हैं तो ये आपके क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी में काल संबंधी यानी कि टाइम आइसोलेट से संबंधित किस सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो वहाँ पर टाइम आइसोलेट के लिए हम डबल कॉमा का यूज़ करते हैं, यानी इस सिंबल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, डबल कॉमा का, इसका यूज़ हम टाइम आइसोलेट के लिए यूडीसी में करते हैं। क्वेश्चन को, वीडियो को किसी भी प्रकार से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर दें और उसमें कोई आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो जैसे कि वो एनवीएस का है, केवीएस का भी है। एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसकी एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर हो गई है। हालांकि अभी वो एक टेंटेटिव डेट दी हुई है, बट एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, और केवीएस की भी वैकेंसी बहुत जल्दी ही आने वाली है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि यूडीसी में दो या अधिक क्रमिक रूप से प्रयुक्त होने वाली शताब्दियों, दशाब्दियों, यानी कि अगर यहाँ पे उसकी बात हो रही है, टाइम फेसेट की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि कितने टाइम की बात हो रही है, अगर उन सब के बारे में, तो कौन से सिंबल का हम यूज़ करेंगे। तो यूडीसी में जब कभी अगर हम शताब्दियों की बात कर रहे हैं, वर्षों की बात कर रहे हैं, यानी एक समय की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्लैश होता है, स्लैश साइन का यूज़ करते हैं। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर जल्दी कोई नहीं बताता है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये है हमारा डिवाइस से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उन सभी डिवाइसेस का हम यूज़ करते ही करते हैं, और एग्ज़ाम में भी डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें बात हो रही है कि जो सब्जेक्ट डिवाइस है, यानी कि यूडीसी में, सीसी में जो सब्जेक्ट डिवाइस तथा डीडीसी में जो ऐड डिवाइस की तरह कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए किस सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो यूडीसी में और सीसी में जो सब्जेक्ट डिवाइस है तथा यूडी तथा डीडीसी में जो ऐड डिवाइस है, इनके लिए एक पैरेलल डिवीज़न डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इसके लिए सब डिवाइड यानी कि इक्वल का साइन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन है कि यूडीसी में जो फाइनल डिजिट डिवाइस होती है उसमें किस प्रकार के सिंबल का यूज होता है। तो यूडीसी में जो अंतिम अंक विधि यानी कि फाइनल डिजिट डिवाइस में 3 बिंदुओं यानी कि 3 डॉट्स का संकेतक यानी कि उस सिंबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीसी क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन तथा सीसी क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन है, इसमें जो फेस रिलेशन की के लिए किन संकेतों का यानी किन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि जहाँ पर दशा संबंध से रिलेटेड यानी कि फेस रिलेशन से संबंधित अगर यूडीसी में बात की जाए तो वहाँ पर कोलन का यूज होता है, और अगर बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम की बात हो तो वहाँ पर फेस रिलेशन के लिए हाइफन का यूज होता है, और सीसी में अगर सीसी के 7th एडिशन में बात की जाए तो वहाँ पर एंड यानी कि एम्परसैंड सिंबल का यूज किया जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों ही क्लासिफिकेशन स्कीम में फेस रिलेशन को लेकर के। तो एग्जाम में कभी भी कुछ भी किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसमें कौन सा सिंबल यूज होता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूडीसी के संस्करण यानी कि एडिशन के विभिन्न प्रकार क्या है जो प्रकाशित हुए हैं तथा इसके आंग्ल संस्करण के प्रकाशक कौन थे। यूडीसी के एडिशन के कई प्रकार हैं। पहला है पूर्ण है, मध्यम है, और तीसरा है हमारा संक्षिप्त यानी कि विशिष्ट विषय संस्करण।
जो कि प्रकाशित हुए हैं तथा इसके आंग्ल संस्करण के प्रकाशक यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस प्रकार से डीडीसी में भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल का यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यूडीसी में भी क्या होता है, 3 अंकों के बाद यानी कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल का यूज किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे सीसी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। क्या है कि क्वेश्चन कि सीसी के विभिन्न संस्करण यानी कि एडिशन में किन किन संकेतों का यानी कि सिंबल्स का प्रयोग किया गया है। तो सीसी में छोटे अक्षर, इसके जो फर्स्ट एडिशन की बात करें तो उसमें क्या है, इंडो अरेबिक अंक, रोमन बड़े अक्षर तथा रोमन छोटे अक्षर तथा साथ ही साथ कोलन और जीरो का यूज किया गया है। इसका जो सेकंड एडिशन था उसमें क्या हुआ, उसमें हाइफन और डेल्टा का यूज किया गया। उसके बाद में जो इसका थर्ड एडिशन आया उसमें कुछ नए सिंबल्स का यूज किया गया। चौथे संस्करण में जो इसका फोर्थ एडिशन था उसमें उसमें कुछ सिंबल्स देखिए, जैसे कि इसमें एल बना हुआ है जिसको बोल रहे हैं लैम्डा, बी बीटा, एंड वाई गामा, यू से एम यू, वी से एन यू और सिग्मा, इस प्रकार के सिंबल्स का यूज किया गया है। साथ ही साथ कॉमा, सेमीकोलन और कोलन का यूज किया गया है। इसके साथ में डॉट और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एरोज का यूज किया गया है, एरो का यूज किया गया है। अब इसका जो फिफ्थ एडिशन आया है इसमें केवल दो जो है संकेत बनाए गए यानी कि सिंबल और ऐड किए गए, एन यानी नीटा और दूसरा है सर्कुलर ब्रैकेट। इसके साथ ही जो इसका सिक्स्थ जो रिवाइज्ड एडिशन आया इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया और इसका जो सेवेंथ एडिशन आया उसमें इक्वल का, एम्परसैंड का, प्लस का, डबल इन्वर्टेड कॉमा और एस्ट्रिक साइन का यूज किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब कोई भी एडिशन के बारे में अगर किसी भी सिंबल से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको बता सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सीसी का जो फिफ्थ एडिशन आया था उसमें एनालोगस सब्जेक्ट डिवाइस के लिए किस सिंबल का यूज किया गया था। तो सीसी के जो फिफ्थ एडिशन आया था उसमें सर्कुलर ब्रैकेट्स का यूज किया गया था। अब इसका जो सिक्स्थ एडिशन आया है उसमें किस साइन का जो है यूज किया गया है, किस सिंबल का, तो इसमें फॉरवर्ड एरो का यूज किया गया था। अभी ये सारी ही चीजें अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको इसके सारे एडिशन और उन एडिशन में किस किस सिंबल का यूज किया गया है वो आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी के सिक्स्थ एडिशन में जब हम बुक नंबर के लिए कौन सा पक्ष जिसको हम निर्धारित करते हैं, कौन सा फेसेट, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसके बारे में बताया गया है। सीसी के सिक्स्थ एडिशन में बुक नंबर को डिसाइड करने के लिए हम जो फेसेट फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें है एल, यानी कि एल जो है हमारा वो लैंग्वेज के लिए है, एफ है फॉर्म रूप यानी पक्ष के लिए, वाई ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, ए है एक्सेशन पार्ट ऑफ द बुक नंबर, वी है वॉल्यूम नंबर, एस है सप्लीमेंट नंबर और सी हमारा कॉपी नंबर है। अब कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट में ये पूछ लिया जाता है कि ईवीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईवीएन का फुल फॉर्म जो होता है इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन नंबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपने मैंने ये जो रिसर्च करके इन क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन किया है, जो कलेक्शन किया है, ये बहुत ही यूनिक है। शायद ही किसी वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही रिसर्च की है। आपके एक लाइक, आपके एक कमेंट से मुझको बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो ही मैं और रिसर्च करके आपके लिए और नए नए क्वेश्चंस ढूंढ करके लाऊंगी रिसर्च करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लासिफिकेशन डाइकोटोमी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है ट्री ऑफ पैराफेरी, मेथड ऑफ रेसिड्यू, चेन प्रोसीजर या फिर PMEST।
Next question, in logic classification, the basis of division is philosophy, science, philosophy and logic, and last है ऑप्शन लॉजिक. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा philosophy and logic. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन इनटू 10 इज कॉल्ड फिजन, डिकोटॉमी, डेकोटॉमी या फिर डिस्टिलेशन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेकोटॉमी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ अरेंजिंग बुक्स ऑन द शेल्फ इज बाय ऑथर, बाय सब्जेक्ट, बाय साइज या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाय सब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन? C.A. कटर, सेयर्स, S.R. रंगनाथन, J.S. मिलीज. तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरी एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन इज बारबारा कयाल, ग्लोरियर, सेयर्स एंड रंगनाथन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्लोरियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, BSO. देखिए BSO करके शॉर्ट में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि BSO क्या है. इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ये किससे रिलेटेड है ये भी पूछ लिया जाता है. तो चलिए समझ लेते हैं कि BSO क्या है. यानी कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग इज रिलेटेड विद ए कैटलॉग कोड, क्लासिफिकेशन स्कीम, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर है अ क्लासिफिकेशन स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉफोंटेन इज रिलेटेड टू UDC. सभी लोग जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डिवाइस कॉर्पोरेट बॉडी UDC. इसका राइट आंसर है UDC. Next question, the Classification Research Group CRG has its headquarters at Paris, Bangalore, The Hague, लंदन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है लंदन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. CRG करके शॉर्ट में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जाता है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है. तो CRG का फुल फॉर्म है द क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, और ये इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है वो है लंदन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल सिस्टम डिवाइस्ड बाय द मेंबर ऑफ CRG एंड द डेप्थ शेड्यूल ब्रॉट आउट by DRTC on the basis of colon classification fall under the category of, the right answer is faceted or freely faceted system. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर 3 टाइप्स, फुली ऑटोनोमस, स्पेशल सिस्टम, पार्शियल ऑटोनोमस स्पेशल सिस्टम, एंड जो थर्ड है स्पेशल सिस्टम डिपेंडेंट अपॉन ए जनरल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एब्रिविएशन BBK स्टैंड फॉर. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिलेटेड फॉर, या इसकी जो फुल फॉर्म है लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, BBK, लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRG केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952. Next question is, CRG's contribution for the designing and publication of a spatial system is very significant, true or false? तो इसका जो right answer है वो है true. Next question, who devised the expensive classification scheme? तो expensive classification scheme is related with C.A. Cutter. Next question, who was the first scholar of book classification? तो Bacon is the right answer. Apupa method is related to, Apupa method is related with classification. Next question है, translation from natural language to classification language is called बुक नंबर, क्लास नंबर, कॉल नंबर या फिर एक्सेशन नंबर. तो जो हम क्लासिफिकेशन वाली जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी क्लास नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलेगेमिना इज रिलेटेड टू
क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, मैनेजमेंट या फिर एक्विजिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु क्वाइंड द टर्म मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स? WCB सेयर्स, मेलविल टीवी, SR रंगनाथन या फिर ए नील मेघन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SR रंगनाथन। देखिए, जहाँ पे भी मुझे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं मैंने उनका ही कलेक्शन किया है और उनका ही वीडियो या फिर उनकी ही फोटो क्लिक की है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ एक अच्छे फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, क्योंकि आप लोग जब देखते नहीं हैं, लाइक नहीं करते हैं, कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझको समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए पढ़ते हैं। What is meant by modes of formation of subjects? इसका जो राइट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन द ओपिनियन ऑफ रंगनाथन द बेसिक सब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट्स बायोकेमिस्ट्री इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन। प्योर सब्जेक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स गिव्स rise to formation of compound subject? तो lamination is the right answer. Next question, complex subject are formed by loose assemblage. The mode of formation of subject fission gives basic subject is the right answer. Next question है flowering plant and non-flowering plant is the result of which mode of formation? So this is the right answer is dissection. Cluster, next question, cluster was formerly known as subject bundle. And जो next question हमारा बनता है कि biotechnology is an example of loose assemblage. ये सारे ही questions एग्जाम्स में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु एडिटेड DDC for 7 times. E.M. Seymour. In which classification scheme the three-figure notation is essential? Dewey Decimal classification is the right answer. Next question is, how many edition of DDC is published till now? 23rd edition। ये क्योंकि पुरानी बुक है तो इसमें 21 तक की है, लेकिन अब अभी तक की कितने एडिशन आ चुके हैं DDC के? 23rd। Name the classification scheme in which 0 is used as the only indicator digit. तो वो है Dewey Decimal Classification. In short में DDC is the right answer. Next question, name the first classificationist who used simple Indo-Arabic numerals in their scheme. So Melville Dewey is the right answer. The 20th edition of DDC was published in 1989. How many tables in 20th edition of DDC? Is a 7 table is the right answer. DDC on CD-ROM is named as Dewey Online. Next question, in UDC the common isolate are called special and common auxiliaries. Next question, an array is a set of coordinate classes. True. ये इसका right answer है। अब कुछ मैचिंग कर ली जाए। मैचिंग है लिस्ट A and B। एरे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिविजन्स। एट्रीब्यूट्स, क्लास consisting of one and only one entity. Class derived on the basis of a single characteristics. Characteristics is the property, quality or quantitative measure of an entity. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट मैचिंग जो है वो है लिस्ट ए और लिस्ट बी में चेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स is a set of characteristics having categorical
रिलेशन, रिलेशनशिप, फेसेट, फेसेट का जो राइट आंसर है वो है टोटलिटी ऑफ डिवीजन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आइसोलेट, आइसोलेट यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए फेसेट। और लास्ट है कंपाउंड क्लास, अ बेसिक क्लास विथ वन और मोर आइसोलेट आइडियाज। ये इसके राइट आंसर हैं। इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि किसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है कि फोनिक्स शेड्यूल आर गिवन इन डीडीसी। जो फोनिक शेड्यूल का यूज किया गया है वो किस में किया गया है, किस क्लासिफिकेशन स्कीम में किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ डीडीसी में किया गया है। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन इज द राइट आंसर। Which one of the following is meant for bringing together the related documents of same subjects at one place? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु राइट द बुक मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड शेल्फ अरेंजमेंट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेडी ब्राउन। कैनन ऑफ मिक्स्ड नोटेशन इज अ कैनन ऑफ नोटेशनल प्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इज ए कैनन ऑफ वर्बल प्लेन। नेक्स्ट है हु डिफाइंड नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्गरेट मन। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा है, तो आप कहीं बोर ना हो, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ही अटेंशन दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये किससे रिलेटेड है? एस आर रंगनाथन। लाइब्रेरी लिटिल साइंस एंड बिग साइंस इज रिलेटेड विथ डी जे डोसोला प्रिंस। डॉक्यूमेंटेशन एस सी ब्रैडफोर्ड। और सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन इज अ डीजे फॉस्केट। ये मैचिंग बहुत बार एग्जाम्स में आई है। जिन लोगों ने पेपर्स दिए होंगे उनको याद होगा कि ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में जरूर से जरूर किसी न किसी प्रकार से पूछे जरूर गए हैं। नेक्स्ट जो मैचिंग है वो है ये ईयर वाइज है। इसको कैसे अरेंज किया गया है? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 1986, कोलन क्लासिफिकेशन 1933, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 और यूडीसी इज अ 1905।